सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर ना तो प्रेम संभव है ना तो प्रार्थना। एक अच्छी से स्माइल करो और बताओ कि सब ठीक है, क्योंकि किसी को कुछ परवाह नहीं होता कि आप कितने तकलीफ में हो। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। जब भी जिंदगी रुलाए समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। आज का पंचांग 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 11:44 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:39 से 2:57 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:01 से 12:42 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:32 से 6:20 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं। मेष राशि 29 दिसंबर 2022 दिन गुरुवार, अपने सृजनात्मक विचारों को कार्यान्वित करने का यह बहुत अच्छा समय है। अपने विचारों को बड़ा रखें तथा किसी बौद्धिक या व्यवसायिक प्रशिक्षण में हिस्सा लें। इससे आपको औरों पर बढ़त हासिल होगी। हालांकि ऐसा करते हुए आपको कुछ वित्तीय परेशानियां आ सकती है। खरीद बिक्री या व्यापार पर आपका विचार चल रहा है। अपने निर्णय पर विचार करें और अपने साथी से परामर्श अवश्य लें। व्यस्तता और बैठकें अभी आपके पेशेवर जीवन पर हावी हो सकती है। कोई नया अवसर या अनुबंध से आपको फायदा मिलने की संभावना है। आज आपके ग्रहों में आत्मा अनुभूति और गहरे ध्यान का योग है। अपने रोजाना के कार्यक्रम से कुछ वक्त निकालें ताकि आप यह जान सके कि आप क्या हैं और आपको क्या करना है। यह आपको सफलता हासिल करने में मदद करेगा। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कामों से महान बनता है। दिन अच्छे से बीतेगा। विचारों में स्थिरता और मजबूती रहने से आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। विद्यार्थियों को भी प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्य में अपने प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। सामाजिक रूप से मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। काम में उतार चढ़ाव होने से तनाव हो सकता है। नकारात्मकता बढ़ सकती है। जरूरी निर्णय लेने में देर न करें। परिस्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और आपके स्वभाव में भी बदलाव नजर आ रहा है, इसलिए खुद को थोड़ा वक्त दें। अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, तभी प्रगति प्राप्त करने के लिए नए रास्ते मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ का व्यवहार सुधारने की कोशिश करें। शारीरिक कमजोरी भी हो सकती है, लेकिन चिंता का कारण नहीं है। खान पान पर ध्यान दें। ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करें, जिससे आपको मनचाहा परिणाम मिल सके। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। घरेलू सुख सुविधाओं से जुड़े कार्यों में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुमकिन है कि किसी काम में रुकावट आ जाए, जिससे आपका मूड खराब रहेगा और इसका असर घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। किसी तरह का स्थानांतरण तनावपूर्ण हो सकता है। इस समय व्यवसायिक स्थान पर किए गए कार्यों में अच्छा सुधार हो सकता है। उधार लिया हुआ कोई पैसा वापस मिलने से राहत की अनुभूति होगी। अपने काम को नया रूप देने के लिए आप कुछ रचनात्मक गतिविधियों में भी रुचि लेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ विवाद हो सकते हैं, जिससे तनाव रहेगा। इसलिए जरूरी है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। घर के बुजुर्गों का स्वभाव परेशानी का कारण बनेगा। निजी कारणों से आप कारोबार पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ना आपके लिए संतुष्टिदायक हो सकता है। सुख सुविधा संबंधित सामग्री पर खर्च होगा, जिससे बजट बिगड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने की संभावना है। भारी निजी काम के कारण व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ बाधाएं आ सकती है।
जीवन साथी और अपनों और परिवार की चिंता करने से आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सावधानियां, अपने विचारों के साथ साथ दूसरे लोगों के विचारों पर भी गौर करने की जरूरत है। आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ना होने दी। घर तथा परिजनों के कार्य करते समय एहसान ना जताएं। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकते हैं। आपको नई बातें भी पता चलेगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा लगेगा। नया वातावरण आपको नए दोस्तों से मिलवाएगा और हो सकता है कि जीवन में किसी खास का आगमन हो जाए। दिमाग में पक रहे रोमांटिक विचारों की वजह से आप उत्तेजित महसूस करेंगे। हर बार आपकी मनोकामना पूरी हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन योजना के साथ प्रयास किए जाए तो सफलता मिल सकती है। सबसे पहले यह पता करने की जरूरत है कि आपका प्रेमी क्या चाहता है। अपने आत्मा की गहराइयों में झांककर अपने बारे में जानने की कोशिश करें। अपने जीवन साथी के साथ अपनी मनोस्थिति के बारे में चर्चा करके इससे आप आरामदायक महसूस करेंगे। अगर आप थोड़ी सावधानी नहीं बरतेंगे तो पूरे दिन फिजूल के कामों में व्यस्त रह सकती हैं। सब कुछ भूलकर अपने प्यार व रोमांटिक जीवन पर ध्यान दें। बात करते हैं करियर की। व्यापार में बिक्री या खरीद के लिए आज के दिन अच्छा है। बिजनेस कंपटीशन या राजनीतिक विपक्षी से बचें, क्योंकि आपके लिए यह हानिकारक हो सकता है। आज अटके हुए कामों को पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिल सकती है। आत्मज्ञान के कुछ क्षण आज आपके कार्ड्स में हैं। अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर सोचिए कि आप आज कहाँ हैं और भविष्य में आप क्या पाना चाहते हैं। निसंदेह इससे आपको आने वाले दिनों में सफलता मिलेगी। परिवर्तन मनुष्य के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है, इसलिए बदलावों को खुशी से स्वीकार करें। आप लंबे समय से एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं, इसलिए आपका दिन आज आपको नीरस लग सकता है। यह आपकी प्रगति के लिए हानिकारक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बदलाव लाने के लिए आप कोशिश करें। हालांकि तब तक अपने सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते का आनंद लें, क्योंकि उनमें से एक बहुत सुरक्षित रूप से आपको संगठन से बाहर का रास्ता खोजने में मदद कर सकता है। बिजनेस में काम करने के तरीकों में बदलाव लाने से फायदेमंद स्थितियां बनेगी। पब्लिक रिलेशन आपके लिए व्यवसाय संबंधित नए स्रोत उत्पन्न कर सकते हैं। दूर दराज के पार्टियों के संपर्क में रहने से उचित प्रबंधन हासिल होंगे। नौकरी में अधिकारी किसी कारण से आपसे नाराज हो सकती हैं। बात करते हैं सेहत की। बढ़ती सर्दी की वजह से लापरवाही करना उचित नहीं है। अपने स्वभाव के प्रति सजग रहना जरूरी है। आपसे कितना भी तेज गति से काम करने की उम्मीद क्यों की जाए, आप आराम से सब काम पूरे कर पाएंगे। हालांकि यह आपको भी मानना होगा कि अगर आपका मूड अच्छा रहे तो आप समस्याओं को और भी अच्छे तरीके से सुलझा पाएंगे। इससे आपको नए जोश की अनुभूति भी होगी। आपको ठंड या इसी तरह की कोई अन्य तकलीफ भी हो सकती है, जो कम समय तक रहने पर भी तकलीफ देगी। इसका ध्यान रखें कि आप क्या छू रहे हैं और कई बार अपने हाथ धो लें। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।